भारत की जानिब से जब हमले किए गए तो पाकिस्तान ने आज अल सुबह नमाज फजर के बाद ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज किया, जिसमें चंद ही घंटों में अपनी बरतरी उन पर वाजे कर दी है। और ये वाजे किया गया था पाक फौज की जानिब से कि हमारा हदफ आपके सिविलियंस नहीं बल्कि आपकी तंसीबात और आर्मी है। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार आरफा नूर ने, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी साहब। सबसे पहला सवाल आरफा नूर आपसे है, जिस तरह बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वेल होमवर्क और कैलकुलेटेड कार्रवाई की गई है पाकिस्तान की जानिब से, और इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि एक जानिब भारत है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऑथेंटिक सबूतों के सामने तमाम चीजें आलमी मीडिया के सामने रख के अपने जो दिफा का हक है इसको महफूज रखते हुए कार्रवाई कर रहा है। तो कैसे देख रही हैं आप इसको? शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में ये जो गुज़िश्ता रात की और आज सुबह की कार्रवाई है, इसके बाद हमें अब तवज्जो देनी चाहिए कि क्या ये जो स्टैंड ऑफ है या कॉन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या ये अब डी एस्केलेशन की तरफ जा सकती है? मेरे ख्याल में अब हमें इस पर ही बात करनी चाहिए। और आई थिंक दैट कुछ ऐसी दोनों तरफ से हमें इंडिकेशंस आई हैं जिससे लग रहा है कि कोई बेहतरी की उम्मीद है। बिकॉज देखें ना, पिछले 3-4 दिन तो हमने देखा कि किस तरह जो कशीदगी थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी, और उसकी वजूहात थी, मगर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग या उम्मीद की किरण हमें नजर आ रही है। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन साइड पे, उस पे भी उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब और कोई कार्रवाई ना हुई तो हम डी एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कोई थोड़ी सी उम्मीद है, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जंग जो है ना वो हमें सूट करती है ना वो भारत को सूट करती है, और उसके अंदर इवेंचुअली नुकसानात दोनों मुल्कों के होंगे। कोई जीत भी जाए, ये मैं नहीं कह रही कि कोई किसी का ज्यादा होगा या किसी का कम होगा। कहने का मकसद ये है कि जब भी जंग होती है और कोई जो जीत भी जाता है तो उसका नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, माशी सूरत हाल खराब होती है। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है कि जो दूसरी जंग अजीम थी वो यूरोप ने जीत तो ली थी मगर नुकसान तो उनका भी बहुत हुआ था। सो अब हमें मेरे ख्याल में तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि क्या डी एस्केलेशन हो सकती है और होगी तो किस तरह होगी, क्योंकि हमें ये भी इस वक्त नजर आ रहा है कि जैसे माजी में हमने देखा जब इस तरह के स्टैंड ऑफ्स होते थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो हमेशा अमेरिका की तरफ से एक रोल प्ले किया जाता था। इस दफे वो अमेरिका का रोल हमें नजर तो आ रहा है मगर वो उस लेवल पर नहीं है जैसे हमने माजी में देखा। कलामी की माजरत आरफा साहिबा, ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी तजब्जुब का शिकार है कि सालिस का किरदार अदा करना है या नहीं करना? गुज़िश्ता रोज जेडी वैंस नायब सदर, अमरीकी नायब सदर, उनकी जानिब से कहा गया कि हम जो है वो गैर जानिबदार रहेंगे। आज मार्को रूबियो जो कि वजीर खारजा है अमरीकी, उन्होंने राब्ता किया आर्मी चीफ से भी, और इसके अलावा भारत में भी उनका राब्ता हुआ है। देखें, वो अमेरिका रोल अपना प्ले कर रहा है। इट इज जस्ट कि जिस लेवल पे वो रोल प्ले कर रहे हैं ना वो मुख्तलिफ है। माजी में जैसे हमने देखा जब कारगिल की जंग हुई थी तो बिल क्लिंटन ने डायरेक्टली फोन किया था उस वक्त के जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब को, और उस लेवल पर एंगेजमेंट हुई थी। इस दफे जो आप जिक्र कर रहे हैं और बिल्कुल सही जिक्र करें, जेडी वैंस का आपने जिक्र किया, सदर ट्रंप का जिक्र किया कि उनकी जो बयानात आ रहे हैं उन बयानात में वो ये कह रहे हैं कि आप मसला हल कर ले, हमने नहीं इसमें ज्यादा पढ़ना। तो वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो उसी लेवल पे इंगेज कर रहे हैं, और इसका जो मतलब है वो ये है कि पाकिस्तान को और भारत को यहाँ बहुत जिम्मेदारी का जो है सबूत देना पड़ेगा। हम दोनों ममालिक की माजी में ये पॉलिसी और ये प्रैक्टिस रही है कि हम इस तरह की एक कॉन्फ्रंटेशन शुरू करते हैं और फिर हम इंतजार करते हैं उस मौके का जब जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो आए और वो डिफ्यूज करे सिचुएशन को। तो इस दफे जो पैगाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, वो मदद करेंगे डिफ्यूजन में, मगर वो उस हाई लेवल की नहीं करेंगे जो माजी में होता था। तो अब जिम्मेदारी पाकिस्तान और भारत पे मेरे ख्याल में बढ़ जाती है
کہ ہم نے اب اس ڈی ایسکلیشن کو کس طرح کرنا ہے اور ایک دوسرے سے کس طرح بات کرنی ہے کہ بھروسہ بھی قائم ہو. کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے عموماً مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، اور اس کے لیے تھرڈ پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ثالثی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ثالثی ہوتا ہے اس پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے پاکستان کا بھی اور بھارت کا بھی. تو اس دفعہ اب وہ ثالثی اس لیول کا نہیں ہے، تو ہمیں آپس میں نہ صرف بات کرنی پڑے گی مگر اس لیول پہ بات کرنی پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹرسٹ اسٹیبلش کریں تاکہ دونوں کو یہ یقین ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے دوسری طرف سے وہ ہوگی بھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ کہا کچھ جا رہا ہے اور ہو کچھ رہا ہے. جی